Public administration, when you take the paper, there will be two papers. One is paper 1 and other is paper 2. Okay, दो पेपर है, paper 1 paper 2. अब क्वेश्चन कितने आते हैं? When you take the paper, there will be 8 questions in both the papers. 8 क्वेश्चन होंगे दोनों के अंदर, and 8 questions will be divided into 2 sections. ये जो 8 क्वेश्चन है ये 2 सेक्शन में बांट देंगे. One will be section A, other will be section B. Some of you must have gone through the previous year papers and you must have seen that. जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे मैं उनके लिए बता रहा हूं, जिन्होंने देखे उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी. पेपर 1 में 8 क्वेश्चन, पेपर 2 में 8 क्वेश्चन. 8 क्वेश्चन को 2 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन ए सेक्शन बी. अब ये सेक्शन ए सेक्शन बी इसलिए है बिकॉज लेट्स से देयर आर 12 चैप्टर्स. पेपर 1 में मान लो 12 चैप्टर है, तो फर्स्ट 6 कवर्ड हियर, रेस्ट 6 कवर्ड हियर. तो वो ऐसे बांटते हैं कि आधा जो सिलेबस है पेपर 1 का वो इसमें कवर हो जाता है, आधा सिलेबस इसमें कवर हो जाता है. नाउ इन सेक्शन ए they will be asking you 4 questions, 1 2 3 and 4. Similarly in section B they will be asking you 4 questions, 1 2 3 and 4. सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन पूछेंगे, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन पूछेंगे, और यही सिलसिला चलेगा पेपर 2 में. द सेम विल बी रेप्लिकेटेड इन पेपर 2. तो मैं एग्जांपल के लिए पेपर 1 समझा रहा हूं, पेपर 2 में वही आपको कॉपी करना है, ठीक है ना. नाउ सेक्शन ए 4 क्वेश्चंस, सेक्शन बी 4 क्वेश्चंस. Every question will be having a weightage of 50 marks. हर एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का वेटेज रखता है, एंड द टोटल वेटेज इज 250 मार्क्स. जो टोटल मार्क्स जिस पे आपको इवेल्युएट किया जाएगा वो 250 मार्क्स है यहां पर, और उधर भी 250 मार्क्स. अब यहां पे क्या होता है, दिस इज कंपल्सरी क्वेश्चन. ये जो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का होगा ये कंपल्सरी होगा, आप इसे छोड़ नहीं सकते, अटेम्प्ट करना ही है आपको. और यहां पर भी कोई चॉइस नहीं है, इट विल बी अगेन अ कंपल्सरी क्वेश्चन. सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, सेक्शन बी का कंपल्सरी. कंपल्सरी मतलब ऐसा नहीं कि वो बिठा लेंगे आपको कि जा कर रहा है ये तो करा नहीं. कंपल्सरी का मतलब ये है कि यहां ऑप्शन, यहां पे चॉइस नहीं मिलेगी आपको, बाकी में चॉइस मिलेगी. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल अगेन हैव 5 क्वेश्चंस विद इन इटसेल्फ. ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, और यहां पे भी जो पहला क्वेश्चन है इसमें 5 होंगे. And every question will be of 10 marks. 10 marks, 10 marks, 10 marks, 10 marks, 10 marks. First question 50 marks, first question 50 marks. The questions will be actually 5. Question 1 है मगर उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, सब पार्ट है 5, पांचों करने. You have to attempt all 5. You have to attempt all 5. There is no choice. 10-10 नंबर के होते हैं. 10 markers are to be attempted in 150 words. अगर क्वेश्चन 10 नंबर का आया है तो आपको 150 वर्ड्स में उसे कवर करना है, 150 वर्ड्स में उसे कवर करना है, ठीक है. देन क्वेश्चन 2 3 4 ऑल विल बी ऑफ 50 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स ईच, 50 मार्क्स ईच, और यहां पर भी वही होने वाला है. नाउ आई टोल्ड यू दैट दिस इज कंपल्सरी, दिस इज कंपल्सरी. 2 क्वेश्चन तो यही हो गए, टोटल आएंगे 8 क्वेश्चन. 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम में. आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 5 इन एग्जामिनेशन. मींस यू हैव चॉइस टू लीव 3 क्वेश्चंस. 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो. छोड़ने के लिए ये नहीं मिलेगा आपको, ये तो कंपलसरी है. बचे हुए 6 क्वेश्चन में से 3 करने हैं, 3 छोड़ देने. ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 3 एंड यू कैन लीव एनी 3. मगर 3 इस तरह से सिलेक्ट करने हैं कि 2 1 से और 1 1 से, या 2 1 से और 1 1 से. नाउ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर कंपलसरी. द रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस कैन बी पिक्ड अप in such a way that you pick up at least 1 question from the sections. Let's say मैंने ये 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट यहां से कर दिए, तो कोई भी एक क्वेश्चन मुझे यहां से उठाना ही है, या यहां से मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारे हैं, तो इन 3 में से मुझे कोई एक क्वेश्चन करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 4 5 हो गए ना 5 क्वेश्चन. इस तरीके से आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. दिस वाज फॉर पेपर 1 एंड द सेम थिंग अप्लाइज इन पेपर 2 आल्सो. वही स्ट्रक्चर पेपर 2 का भी है. आई होप दिस वाज ऑफ सम हेल्प टू यू. अब आप जब पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं है. सवाल ये कि 50 मार्कर कैसे आएगा. दे विल नॉट आस्क यू सिंगल क्वेश्चन, दे विल नॉट आस्क यू सिंगल क्वेश्चन. जैसे यहां 50 मार्क के क्वेश्चन को उसने 5 क्वेश्चन में डिवाइड किया था, यहां पे एक क्वेश्चन को 3 या 2 या 4 में डिवाइड कर सकता है. इट्स नॉट रिजिड, यूपीएससी इज फ्री टू चेंज इट. ऐसे भी कर सकता है कि ही कैन आस्क यू 1 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स,
अनदर क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, थर्ड क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल देगा, 3 सब पार्ट होंगे। पहला पार्ट 15 नंबर, दूसरा 15 नंबर, तीसरा 20 नंबर। कितना हो गया? 50 हो गया ना। इस तरह से भी कर सकता है, या फिर वो 20 20 10 भी डाल सकता है। ये यूपीएससी की मर्जी होती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उसको बदलते रहते हैं। मगर बेसिक मोटा मोटा पैटर्न उतना ही रहता है कि 8 में से 5 क्वेश्चन करने, पहले 2 क्वेश्चन कंपलसरी है, ठीक है ना। इफ आई विल अटेम्प्ट ऑल 3 फ्रॉम वन सेक्शन, नो दैट इज नॉट अलाउड। आप अगर तीनों एक सेक्शन से कर दोगे, इसको छोड़ दोगे, वो अलाउड नहीं है सर। काश ऐसी लग्जरी होती तो जिंदगी आसान हो जाती, मगर जिंदगी आसान करने नहीं देंगे ना वो।